वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ख़ास लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। मॉक टेस्ट 1। बेसिकली पीरा लॉ के हवाले से हमने टेस्टिंग सीरीज़ का आगाज़ किया, जिसका प्रॉपर स्केड्यूल जो है वो आप लोगों तक शेयर कर दिया गया है। इस हवाले से आज हमने मॉक 1 का पार्ट 1 डिस्कस करना है। बेसिकली मॉक 1 टेस्ट जो है ये टोटल 100 MCQs पर कॉम्प्राइज अप है, और इन 100 MCQs को हम दो पार्ट्स के अंदर, दो वीडियोस के अंदर आपसे शेयर करेंगे। इनमें पहले पार्ट के अंदर जो है हम पीरा एक्ट 2024 और 2025 डिस्कस करेंगे, और दूसरे पार्ट के अंदर जो है हम फिर होल्डिंग और प्राइस कंट्रोल एक्ट पे बात करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो 15-17 दिन है, इसमें आपका पीरा लॉ से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो टेस्टिंग में जो है वो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में कवर हो जाएगा। बड़ी एहतियात के साथ जो है, बड़ी मेहनत करके जो है आप लोगों के लिए ये MCQ जो है वो अरेंज किए गए हैं। फिर भी अगर किसी भी MCQ में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको लगे कि इसका आंसर जो है वो आपके मुताबिक ठीक नहीं है, तो कम अज़ कम एक बार उसको आप ज़रूर कंफर्म करके हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे हमारी भी इस्लाह हो, ताकि जो बच्चे हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा हो, ना कि वो जो है उसमें किसी भी किस्म के डाउट में रहें। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये 15-17 दिन हमारी टेस्टिंग के साथ मंसूब रहे तो आपको पीरा लॉ के हवाले से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQ है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द पीरा एक्ट 2024 वर ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल 2025 फॉर्म फ्रेम्ड। अच्छा, तो ये जो बेसिकली सवाल है ना, इसमें बताया ये जा रहा है कि पीरा एक्ट 2024 के तहत ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल 2025 किस सेक्शन के तहत बनाए गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेक्शन 78। उसने यहाँ ये नहीं पूछा कि टोटल सेक्शन कितना है पीरा एक्ट के, वो 82 हैं, लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि गवर्नर के कवायद यानी रूल्स बनाने का जो अख्तियार है वो बेसिकली 78 में बताया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द हेयरिंग ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द रिक्वेशन टू द बोर्ड विद इन ये बेसिकली जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 days। यानी कि हेयरिंग ऑफिसर को रिक्वेशन जो है बोर्ड को कितने दिनों के अंदर भेजनी होती है, तो विद इन 3 days। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के मुताबिक हेयरिंग ऑफिसर को रिक्वेशन जो है वो वसूल होने के 3 दिन के अंदर अंदर जो है उसको बोर्ड को अरसाल करना होता है। इंपॉर्टेंट MCQ है। द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल 2025 कंटेन हाउ मैनी टोटल सेक्शंस। तो आप बताएंगे 2025 के हिसाब से, तो 2025 में जो टोटल सेक्शंस हैं उनकी तादाद 36 है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 के अंदर कितना सेक्शंस हैं, तो फिर 24 में आपने याद रखना है आप 82 कहेंगे, लेकिन 2025 के पीरा एक्ट के मुताबिक जो सेक्शंस की तादाद है वो 36 है। नेक्स्ट है जी, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल 2025 इंक्लूड हाउ मैनी शेड्यूल्स। तो 2025 के पीरा रूल में टोटल जो है वो 2 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 जो है वो फाइन ऐड करने से मुतालिक है, फाइन्स की डिटेल बताता है, ये नोट कर लीजिएगा। और शेड्यूल 2 जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म्स पर मुश्तमिल है जो अथॉरिटी के कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो शेड्यूल 1 में फाइन है, और शेड्यूल 2 जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म्स पर कॉम्प्राइज अप है। विच रूल ऑफ द पीरा रूल 2025 डील विद द मीटिंग ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड की मीटिंग के मुतालिक जो रूल है वो बेसिकली रूल 3 है, इंपॉर्टेंट है। और इस रूल के मैं अगर आपको बुनियादी नुकात बताऊं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, आप नोट कर लीजिएगा। बोर्ड को कम अज कम 3 माह में एक बार जो है वो इजलास मुनक्किद करना लाजिम है। चेयरमैन जरूरत पड़ने पर स्पेशल मीटिंग भी बुला सकता है। सेक्रेटरी जो है ये मीटिंग की इतला करते हैं, और एजेंडा जो है वो कम अज कम 3 दिन पहले जारी किया जाता है हंगामी सूरत हाल में। बोर्ड किसी भी कमेटी, रुकन या मुलाजिम को इजलास में तलब कर सकता है, लेकिन उन्हें वोटिंग का राइट जो है वो हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, द हेयरिंग ऑफिसर शैल रिव्यू द रिक्वेशन रिसीव फ्रॉम द इन्फोर्समेंट स्टेशन अंडर द सेक्शन ऑफ पीरा एक्ट 2024। तो 2024 के पीरा एक्ट के मुताबिक इन्फोर्समेंट स्टेशन से
मौसूल होने वाली जो रिक्वेजिशन है उनका जायजा जो है वो किस सेक्शन में बयान हुआ है, किस सेक्शन के तहत लेना चाहिए, तो वो याद रखिएगा वो सेक्शन 20 है। तो वो सेक्शन 20 है। हेयरिंग ऑफिसर जो है वो रिक्वेशन का जायजा जो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 के मुताबिक सेक्शन 20 में लेता है। और इसका तरीक़ाकार जो है अगर वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज यानी हेयरिंग ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो है वो रिक्वेशन भेजता है। हेयरिंग ऑफिसर इस रिक्वेशन को बोर्ड भेजने से पहले इसका तफसीली जायजा लेता है कि ये रिक्वेशन आमतौर पर एक्ट या शेड्यूल लॉज के नफाज में मदद या ताउन के लिए जो है वो भेजी जा रही है, ठीक है कि गलत है, कहीं इससे कोई इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव तो नहीं जाने वाला। इसलिए इसका जवाब जो है वो आएगा चार्ली यानी कि सेक्शन 20। हाउ ऑफन इज द बोर्ड रिक्वायर्ड टू होल्ड इट्स मीटिंग अकॉर्डिंग टू द पीरा रूल 2025। पीरा रूल 2025 के मुताबिक बोर्ड को अपने इजलास कितनी मुद्दत में मुनक्कद करने की ज़रूरत है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करवाया हूँ आपको, एवरी 3 मंथ। यानी कि पीरा रूल के मुताबिक बोर्ड को कम अज़ कम जो है 3 माह में एक बार इजलास मुनक्किद करना लाजिम है। इसके अलावा अगर कोई फौरी मामला हो तो चेयरमैन जो है वो स्पेशल मीटिंग भी क्या कर सकता है, बुला सकता है। An order for interim relief under the PIRA Rule 2025 must be silently sent immediately to, यानी पीरा रूल 2025 के तहत इंटरिम रिलीफ का ऑर्डर फौरन किसको भेजा जाता है, तो याद रखिएगा इंटरिम रिलीफ का ऑर्डर जो है सबसे पहले जिस शख्सियत को भेजा जाएगा वो सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर SDEO होगा। यानी हेयरिंग ऑफिसर पर लाजिम है कि वो इंटरिम रिलीफ ऑर्डर जो है वो जारी होते ही उसे फौरन कहां तक पहुंचाए, SDO तक पहुंचाए। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। नोटिसेस एंड ऑर्डर्स अंडर द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल 2020-25 आर इशूड अंडर विच रूल, तो याद रखिएगा नोटिसेस जो हैं वो रूल 13 जो है इसके थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो जारी किए गए हैं। यानी ये बेसिकली सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट के मुताबिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो नोटिसेस हैं ये किस सेक्शन के मुताबिक होते हैं, सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट के मुताबिक होते हैं। और इन रूल 13 में तफसील से बताया गया है कि किस तरह से इलीगल कॉपियर को जो है वो शो काज नोटिस या रिमूवल ऑर्डर जो है वो जारी किया जाएगा। तो क्या जवाब आएगा, रूल 13। पब्लिक न्यूसेंस कंप्लेंट आर हैंडल्ड इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द पीरा रूल 2024, तो पब्लिक न्यूसेंस कंप्लेंट को पीरा रूल के किस रूल के तहत जो है वो निपटाया जाता है, तो आप बताएंगे रूल 5 के तहत। यानी पीरा का जो रूल 5 है ये बेसिकली शिकायत के अंदराज की तफसीलात, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रेफर करने का अमल और मुमकिन अहकामात जैसा कि EPO है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है जारी करने का जो है वो तरीका बताता है, बेसिकली रूल 5। हेयरिंग ऑफिसर मस्ट डिसाइड अ रिप्रेजेंटेशन विद हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स फाइलिंग। बहुत अहम सवाल है कि हेयरिंग ऑफिसर को किसी रिप्रेजेंटेशन पर फैसला फाइल होने के कितने दिनों के अंदर जो है वो लाजमी करना होता है। तो याद रखिएगा पीरा के मुताबिक हेयरिंग ऑफिसर को रिप्रेजेंटेशन फाइल होने के 60 डेज के अंदर जो है वो फैसला देना ज़रूरी है। यहाँ बड़ी अहम बात है कि जो डिसीजन डेडलाइन है ना, फाइलिंग की तारीख, वो 60 डेज के अंदर है। और याद रखिएगा कि बेसिकली फाइल सबमिट करने की जो डेट है वो बेसिकली 30 डेज के अंदर है। द रिकॉर्ड ऑफ इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्मेट डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि रिकॉर्ड ऑफ इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग जो है वो किस शेड्यूल के तहत जो है उनके फॉर्मेट को महफूज किया जाता है, तो याद रखिएगा वो शेड्यूल 2 है। अब मैं आपको इन 4 शेड्यूल की इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं ताकि आप राइट कर लें और पेपर से रिलेटेड आपको जो है वो फायदा हो। शेड्यूल 1 जो है ये अथॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बयान करता है। विच शेड्यूल एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, तो आप बताएंगे शेड्यूल 1। जो शेड्यूल 2 है ये मुलाजिमीन की
अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के साथ साथ इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड फॉर्मेट जो है इनको बयान करता है, जो हमारे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि रिकॉर्ड फॉर्मेट जो है, फॉर्मेशन जो है वो कहाँ प्रिस्क्राइब है, तो आप बताएं कि शेड्यूल 2 में। इसके बाद जो शेड्यूल 3 है वो सर्विस के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर मुश्तमिल है, और जो शेड्यूल 4 है ये रूल्स एंड रेगुलेशन को जाहिर करता है जो अथॉरिटी के अख्तियारात में आते हैं। नेक्स्ट है जी, अंडर द पीरा रूल 2025 हु मे कॉल अ स्पेशल मीटिंग ऑफ बोर्ड इन अर्जेंट मैटर्स। तो पीरा रूल 2025 के तहत हंगामी या जरूरी अमूर में स्पेशल मीटिंग कौन बुला सकता है, तो आप याद रखिएगा स्पेशल मीटिंग बुलाने का अख्तियार चेयरमैन को है, चेयरपर्सन को है। तो चेयरपर्सन जो है वो खुद अपनी सवाबदीद पर जो है या बोर्ड के किसी रुकन की दरखास्त पर जो है वो कमेटी क्या कर सकता है, बुला सकता है। नेक्स्ट है जी, पीरा रूल 2025 वर नोटिफाइड बाय विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, यानी पीरा रूल 2025 को हुकूमत पंजाब के किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो है वो नोटिफाई किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे ये बेसिकली पीरा रूल 2025 को हुकूमत पंजाब की सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है इसने क्या किया, नोटिफाई किया। अगरचे ये कवायद जो हैं वो पीरा पर लागू होते हैं, लेकिन इनकी सरकारी जो नोटिफिकेशन है SNGAD जो है की जानिब से क्या किए गए हैं, जारी किए गए। इंपॉर्टेंट है जी, चार्ली जवाब है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 इनएक्टेड, तो ये कब नाफिज किया गया, तो याद रखिएगा कि इसको 17 अक्टूबर 2025 को, अपना 24 को जो है वो नाफिज किया गया, 17 अक्टूबर 2024। अब यहां पर कुछ बातें याद रखिएगा। पहला पॉइंट नोट करें, यह बिल 11 अक्टूबर 2024 को पंजाब असेंबली से मंजूर हुआ, 16 अक्टूबर 2024 को गवर्नर की मंजूरी हासिल हुई, और 17 अक्टूबर को जो है पंजाब गजेट में इसको शाये किया गया, यानी इसको पंजाब गजेट में शाये करके नाफिजुल अमल जो है वो 17 अक्टूबर 2024 को किया गया। अगर ये पूछा जाए कि ये बिल पंजाब असेंबली में कब आया, तो आप बताएंगे 11 अक्टूबर 2024 को आया। और गवर्नर ने इसको कब मंजूर किया, तो गवर्नर ने, याद रखिएगा, इसकी मंजूरी जो है वो 16 अक्टूबर 2024 को दी। नेक्स्ट है जी, चैप्टर 7 ऑफ द एक्ट डील विद डैश। तो चैप्टर 7 जो एक्ट का है वो किस मौजू से मुतालिक है, तो वो याद रखिएगा वो पब्लिक न्यूसेंस एंड इनकरेजमेंट से मुतालिक है। यानी कि इस चैप्टर में अथॉरिटी के अख्तियारात और तरीक़ाकार बयान किए गए हैं जिनके तहत वो तजावुज़ात, इनकरेजमेंट के खात्मे और अवामी तकलीफ जो है, पब्लिक न्यूसेंस के मामलात जो हैं उनमें कार्रवाई कर सकती है, जैसे तजावुज़ात हटाने के अहकामात जारी करना और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी इकदाम करना। तो आंसर आएगा अल्फा। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है, चैप्टर 5 ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 डील विद, यानी कि पीरा 2024 में जो चैप्टर नंबर 5 है वो किसके बारे में है, तो आपने याद रखना है चैप्टर नंबर 5 जो है वो बेसिकली इन्फोर्समेंट स्टेशंस के कयाम से मुतालिक है। इस चैप्टर में सब डिवीजन लेवल पर इन्फोर्समेंट स्टेशंस के कयाम का फ्रेमवर्क जो है वो बयान किया गया है, ताकि जो अफसरान हैं उन मुतलका कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जो है वो क्या कर सकें, कार्रवाई कर सकें। नेक्स्ट है जी, द मैक्सिमम टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ अथॉरिटी इज डैश ईयर अकॉर्डिंग टू पीरा एक्ट। तो इंडिपेंडेंट मेंबर की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो कितने साल है, तो आप याद रखेंगे जो इंडिपेंडेंट मेंबर है उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 3 साल रखी गई है पीरा एक्ट के मुताबिक। नेक्स्ट है जी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एन ऑफिसर ऑफ बेसिक स्केल आर इबव। तो पीरा का जो डायरेक्टर जनरल है उसका कम से कम स्केल जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 19 होना चाहिए। बेसिक स्केल 19 या फिर इससे ऊपर का अफसर जो है वो होना जरूरी है, याद रखिएगा। और अमूमन जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, PMS जो है, उनसे इनका इंतखाब होता है, और तकर्री जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से की जाती है। नेक्स्ट है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024
अप्लाई टू विच रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखें, पंजाब इन्फोर्समेंट एक्ट जो है ये पूरे पंजाब में है, पूरे पंजाब में, होल पंजाब जो है वो इसके अंदर जो है वो आता है। ये किसी पार्टिकुलर एरिया पर कन्फाइन नहीं है, और ना ही इससे कोई एरिया जो है जैसे ट्राइबल एरिया वगैरह है वो इससे बालातर है, बल्कि पूरे पंजाब असेंबली में मंजूरी के बाद इसको पूरे सूबे में जो है वो यकसा तौर पर क्या किया गया, कायम किया गया। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द मेजर गोल ऑफ द पीरा एक्ट इन टर्म ऑफ रेगुलेटरी मेयर्स, यानी पीरा एक्ट का बुनियादी मकासद रेगुलेटरी मेयर के लिहाज से क्या है, रेगुलेटरी मेयर के बुनियादी मकासद क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो बेसिक मकसद है वो है स्ट्रीम लाइन रेगुलेटरी मेयर्स, यानी पीरा एक्ट जो है उसका एक अहम मकसद रेगुलेटरी मेयर को क्या करना, स्ट्रीम लाइन करना है। इसके जरिए मुख्तलिफ रेगुलेटरी और इदारों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन पैदा की जाती है ताकि पंजाब में स्पेशल लॉज का मौसर नफाज जो है वो मुमकिन हो सके, इसको यकीनी बनाया जा सके। व्हाट इज द ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल ऑफ पीरा एक्ट, पीरा एक्ट का सरकारी शॉर्ट टाइटल जो है वो क्या है, तो वो याद रखेंगे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 है। नेक्स्ट है जी, अंडर द पीरा एक्ट हु इज एम्पावर्ड टू कैरी आउट प्रोसीडिंग एंड हियरिंग, पीरा एक्ट के तहत कार्रवाइयां और समातें जो हैं अंजाम देने का अख्तियार किसको हासिल है, पीरा एक्ट के तहत याद रखिएगा ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स जो हैं उनको कार्रवाइयां और समातें अंजाम देने का अख्तियार जो है वो दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट जवाब आएगा वो क्या आएगा, बीटा आएगा, यानी कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स जो हैं इनको ये अख्तियार दिया गया है। नेक्स्ट है जी, हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये बेसिकली ये ओहदा बेसिक स्केल 19 का या इसके ऊपर के ऑफिसर का जो है वो उसके लिए मुख्तस है, और आम तौर पर इसकी तकर्री जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका इंतखाब जो है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है। बेसिकली क्या कहेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब करता है। विच सेक्शन ऑफ द पीरा एक्ट डिफाइन एब्सोल्यूट ऑर्डर, यानी कि पीरा एक्ट के किस सेक्शन में एब्सोल्यूट ऑर्डर की डेफिनेशन दी गई है, तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट ऑर्डर की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 पार्ट 1 ए के अंदर जो है वो दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पीरा में एब्सोल्यूट ऑर्डर की डेफिनेशन जो है वो किस सेक्शन में है, सेक्शन 2 में, उसकी फिर कौन से सब सेक्शन में है, सब सेक्शन 1 में, और फिर उससे जो सब ऑर्डिनेट है वो क्या है, वो ए है। नेक्स्ट, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आमतौर पर एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट ऑर्डर इशूड इन द फर्दरेंस ऑफ एन ईपो, यानी इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है उसके तहत इनको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश इन्फोर्समेंट स्टेशन एट द सब डिवीजन लेवल, तो कौन सा सेक्शन है 2024 एक्ट का जिसके तहत जो है इन्फोर्समेंट स्टेशन का कयाम अमल में लाया गया, तो याद रखिएगा वो बेसिकली सेक्शन 20 है। ये सेक्शन इन तमाम स्टेशनों के कयाम और काम करने का तरीकाकार की वजाहत करता है जिनकी निगरानी एसडीओ जो है वो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 जो है वो अथॉरिटी के कयाम से मुतालिक है, सेक्शन 5 जो है ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस पर कॉम्प्राइज अप है, और सेक्शन 10 जो है ये बेसिकली अथोराइज्ड ऑफिसर की तकर्री से मुतालिक है। ये राइट करते जाएंगे। और इन्फोर्समेंट स्टेशन का जो सेक्शन है वो बेसिकली कौन सा है, सेक्शन 20 है। नेक्स्ट है जी, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अथोराइज्ड ऑफिसर, तो और फिर अभी मैं इस पर बात भी कर रहा हूं कि अथोराइज्ड ऑफिसर की तकर्री का जिक्र जो है वो किस सेक्शन में हमें मिलता है, वो सेक्शन 10 के अंदर मिलता है। सेक्शन 10 में अथोराइज्ड ऑफिसर की तकर्री जो है वो बयान की गई है, और सेक्शन 8 चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से मुताल्लिक है, सीपीओ से मुताल्लिक है, और सेक्शन 11 जो है वो अथॉरिटी की मुलाजमीन की तकर्री जो है इनसे मुताल्लिक है, और सेक्शन 15 जो है वो बोर्ड के चेयरपर्सन के अख्तियारात से मुताल्लिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफिशियल कॉल्स अ मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी ऑन द चेयरपर्सन डायरेक्शन, चेयरपर्सन की हिदायत पर
अथॉरिटी का इजलास बुलाने का अख्तियार किस अफसर के पास होता है? तो याद रखिएगा वो बेसिकली डायरेक्टर जनरल के पास होता है। यानी पीरा एक्ट 2024 के मुताबिक डायरेक्टर जनरल को चेयरपर्सन की हिदायत पर अथॉरिटी का इजलास बुलाने का जो है वो अख्तियार हासिल है, और डायरेक्टर जनरल बतौर इंतजामी सरबराह अथॉरिटी के फैसलों पर अमल दरामद जो है वो करवाता है। विच ऑफिशियल सर्विस एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि पीरा का वाइस चेयरपर्सन जो है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा सेक्शन 4(1)(b) के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो अथॉरिटी का वाइस चेयरपर्सन जो है वो है, और वो वाइस चेयरपर्सन के तौर पर काम कर सकता है। इसका मकसद सूबाई महकमों के दरमियान हम आहंगी और आला सतही इंतज़ाम जो है उनकी निगरानी को क्या करना है? यकीनी बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? चीफ सेक्रेटरी पंजाब, यानी बीटा। व्हाट इज द मिनिमम कोरम ऑफ एन अथॉरिटी मीटिंग, यानी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के मुताबिक अथॉरिटी के इजलास के लिए कम अज कम कोरम जो है वो कितना होना चाहिए? तो हमें बताया गया बेसिकली सेक्शन 7 के 3 पार्ट में अथॉरिटी के इजलास का कोरम जो है वो कुल अराकीन का निफ्स यानी 50% जो है वो होना लाजमी है, ताकि फैसले कम अज कम निस्फ अराकीन की शिरकत से हों, ना कि चंद अफराद की बुनियाद पर। इसलिए हम क्या कहेंगे? हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो क्या जवाब आएगा हमारे पास? हाफ ऑफ द टोटल मेंबर जो हैं वो मिनिमम क्वारम जो है वो होना चाहिए अथॉरिटी की मीटिंग में। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज ईपीओ स्टैंड फॉर इन द एक्ट, यानी ईपीओ स्टैंड फॉर इन द एक्ट। ईपीओ का मतलब क्या है पीरा के अंदर? तो याद रखिएगा ईपीओ स्टैंड फॉर इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, यानी कि इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर बीटा। ये एक फौरी कार्रवाई का हुक्मनामा है जो अथोराइज्ड ऑफिसर किसी खिलाफ वर्जी या अवामी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जारी करता है। इसके जरिए से कानून नाफिज करने वाले अफसरान को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का अख्तियार हासिल होता है। तो इसका करेक्ट जवाब जो है वो क्या आएगा? बीटा आएगा। नेक्स्ट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग एंड डिसीजंस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की मीटिंग और फैसलों के रिकॉर्ड को बरकरार रखने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? तो याद रखिएगा वो डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी है। चार्ली जवाब है। डीजी बतौर इंतजामी सरबराह एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के अथॉरिटी के तमाम इजलासों और फैसलों के रिकॉर्ड को महफूज रखने का जिम्मेदार होता है। वही इजलास के मिनट्स और फैसलों की दस्तावेजात को मुकम्मल तौर पर जो है वो मुरतब करता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली, डायरेक्टर जनरल। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द अपना डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। तो याद रखिएगा पीरा का जो चेयरपर्सन होगा वो बेसिकली कौन होगा? वो अमूमन जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास जो है वो जिली बोर्ड का चेयरपर्सन होना या अख्तियार जो है वो होता है। तो इसका जवाब आएगा बीटा, यानी डिप्टी कमिश्नर। तो पीरा एक्ट 2024 में बेसिकली डिप्टी कमिश्नर जो है वो जिली बोर्ड का चेयरमैन होता है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है डीपीओ है और दीगर महकमों के सरबराहान जो हैं वो याद रखिएगा वो बोर्ड के अराकीन होते हैं, वो जो है वो चेयरपर्सन नहीं हो सकते। तो चेयरपर्सन ऑलवेज भी डिप्टी कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ शेड्यूल्ड लॉ डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे मेंबर्स शुमार होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द शेड्यूल लॉ रेफर्स इन द एक्ट, यानी शेड्यूल्ड लॉ से क्या मुराद है एक्ट में? तो शेड्यूल्ड लॉ से मुराद याद रखिएगा वो कवानीन हैं जो एक्ट पीरा एक्ट के शेड्यूल में दर्ज है। ये बेसिकली मखसूस कवानीन होते हैं जिन पर पीरा अमल दरामद जो है उसकी क्या करता है? उसको यकीनी बनाता है, उसकी निगरानी करता है। यानी सिर्फ वही कवानीन जिन्हें शेड्यूल में दर्ज किया गया हो वो शेड्यूल्ड लॉ कहलाते हैं। इसलिए इसका जवाब आएगा लॉ क्या कहेंगे? लॉ मेंशन्ड इन द एक्ट्स शेड्यूल, अल्फा जवाब आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट पावर डज द बोर्ड हैव अंडर द सेक्शन 14,
सेक्शन 14 के तहत बोर्ड को कौन से अख्तियार जो हैं वो हासिल हैं, तो याद रखेंगे सेक्शन 14 के मुताबिक बोर्ड को ये अख्तियार हासिल है कि वो इस एक्ट के मौसर नफाज के लिए जो है वो ज़रूरी इकदाम करे। ये इकदामात हंगामी इंतजामात, निगरानी या नाफिज करने के तौर पर जो है वो हो सकते हैं, ताकि शेड्यूल्ड लॉस और इन्फोर्समेंट ऑर्डर्स पर जो है वो अमल यकीनी बनाया जा सके। इसलिए बेटा तो करेक्ट जवाब क्या आएगा? टू टेक नेसेसरी मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एक्ट, यानी कि बीटा। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड अ विसल बोलर अंडर द एक्ट, यानी कि एक्ट के तहत विसल बॉलर जो है हम किसको कहते हैं? विसल बॉलर से मुराद वो शख्स है जो अवामी मफाद में किसी कानूनी खिलाफ वर्जी या अख्तियार के गलत इस्तेमाल की इतला कर देता है। ऐसा जो शख्स है वो कानून की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब करने में मदद देता है, ताकि शफाफियत और एहतसाब जो है वो फिरोग दिया जा सके। इसलिए अ पर्सन डिस्क्लोजिंग वायलेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, उसको हम क्या नाम देते हैं? विसल बॉलर का नाम देते हैं। जवाब आएगा बीटा। नेक्स्ट है जी, हु अपॉइंट आर एथोराइज द हेयरिंग ऑफिसर, हेयरिंग ऑफिसर कौन मुकर्रर करता है? तो याद रखिएगा हेयरिंग ऑफिसर जो है वो बेसिकली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा जो है वो खुद मुकर्रर करती है, और ये अफसर जो है शिकायत या नुमाइंदगियों को सुनता और उन पर जो है वो फैसला करता है। इसलिए इसका जवाब चार्ली आएगा, यानी कि अथॉरिटी खुद मुकर्रर करती है, इदारा जो है वो खुद मुकर्रर करता है। व्हाट पर्पसेस आर सैंक्शंस रिवार्डेड टू द विसल बॉलर्स, जो है विसल बॉलर्स के लिए इनाम की सिफारिश या मंजूरी कौन देता है? तो आप बताएंगे पीरा अथॉरिटी को अख्तियार हासिल है कि वो विसल बॉलर के लिए इनामात तजवीज़ करे या मंजूर करे, ताकि अवाम को कानून शिकनी की इतला देने की तरगीब दी जाए। इसलिए इसका जवाब भी पीरा अथॉरिटी आएगा, यानी कि अल्फा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्लेस अंडर द एक्ट, तो देखें पब्लिक प्लेस से मुराद वो मकामात हैं जो अवाम के लिए खुले और अवाम के लिए काबिल रसाई जो है जैसे पार्क है, जैसे सड़कें हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं। ऑल दीज आर द पब्लिक प्लेसेस। जबकि किसी की जो निजी रिहायशी जायदादें हैं ये अवामी मकामात जो है वो समझे नहीं जाते। इसलिए इसका जवाब आएगा प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। चार्ली जो है ये प्राइवेट है, ये जो है पब्लिक प्लेस के अंदर काउंट नहीं होगी। 41 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ हियरिंग ऑफिसर, तो हियरिंग ऑफिसर का अख्तियार बेसिकली इनमें से कौन सा है? कौन सी चीज जो है वो हियरिंग ऑफिसर के इख्तियार में आती है? तो याद रखिएगा हियरिंग ऑफिसर जो है वो कंडक्ट इंक्वायरीज, इंक्वायरी करने का अख्तियार जो है वो हियरिंग ऑफिसर के पास है। वो शिकायत, नुमाइंदगियों या खिलाफ वर्जियों की तहकीकात को देख सकता है और मुतलका सिफारिशात जो है वो सिफारिशात भी जारी कर सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो अल्फा आएगा। नेक्स्ट है जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्समेंट स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्टेशन का कयाम जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? तो याद रखिएगा इन्फोर्समेंट स्टेशन का कयाम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बेसिकली जो सूबाई हुकूमत है उसको यह अख्तियार हासिल है कि वो सब डिवीजन सतह पर इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करें, ताकि नफाजी कार्रवाइयाँ जो हैं उनको मौसर तौर पर अंजाम में लाया जाए। इसलिए इसका जवाब आएगा बीटा, यानी कि गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जी, व्हाट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल इन्फोर्समेंट स्टेशन एम्प्लॉय कैरीज, इन्फोर्समेंट स्टेशन के मुलाजिमीन जो हैं वो किस किस्म की शनाख्त रखते हैं? तो याद रखिएगा इनके अपने पर्सनल आईडी कार्ड्स और बैजेस जो है वो होते हैं। यानी कानून के मुताबिक इन्फोर्समेंट स्टेशन के मुलाजिमीन को दौरान ड्यूटी उनके अपने एक स्पेसिफिक कार्ड बना के दिए जाते हैं और बैज दिए जाते हैं जिनको साथ रखना लाजमी है, ताकि उनकी शनाख्त जो है वो ईजीली हो सके। उसके बाद है जी, कानून के तहत गिरफ्तारी का अख्तियार किसके पास है? यानी हु हैज़ पावर टू मेक अरेस्ट अंडर द एक्ट। अब सुने, सब डिवीजनल ऑफिसर जो है ये भी कर सकता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है इसके पास भी अख्तियार है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इसके पास भी अख्तियार है। इसलिए इसका करेक्ट जवाब आएगा ऑल ऑफ इबव। यानी यूं कहूं
कि ये जो तीनों ऑफिसर्स हैं इनको गिरफ्तार करने का जो है वो मुकम्मल अख्तियार हासिल है। हाँ, गिरफ्तारी के बाद जो है एसडीओ के सामने पेश किया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब आएगा वो डेल्टा आएगा, यानी ऑल ऑफ दिस। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी लोकेटेड, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो याद रखिएगा वो लाहौर के अंदर है। देखिए पंजाब का कानून है तो बेसिकली पंजाब के दारुल हुकूमत में ही इसका हेडक्वार्टर होगा, और पंजाब का दारुल हुकूमत जो है वो लाहौर है, इसलिए इसका जवाब चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, विच इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एक अहम जिम्मेदारी क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो बुनियादी काम है वो है शवाहिद इकट्ठे करना, जिसमें जदीद आलात और तकनीकी ज़राए जो हैं, मॉडर्न डिवाइसेस एंड टेक्निक्स जो हैं, इनको क्या करना, इस्तेमाल में लाना। ये अफसर जो है अदालती कार्रवाई नहीं बल्कि तहकीकाती अमल जो है वो अंजाम देता है, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब आएगा वो बीटा आएगा, यानी कलेक्टिंग एविडेंसेस थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस। नेक्स्ट है जी, इफ ऑक्शन प्रोसीड आर इनसफिशिएंट अनपेड रेंट एंड कॉस्ट्स आर रिकवर्ड एज, अगर ऑक्शन से हासिल होने वाली रकम बकाया जात के लिए नाकाफी हो तो फिर बकाया किराया और अखराजात जो हैं वो किस सूरत में वसूल किए जाते हैं? तो याद रखिएगा लाइक अरेरर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जिस तरह से लैंड रेवेन्यू के बकाया जात नहीं वसूल किए जाते, इनको भी उसी तरह वसूल किया जाता है। मैं यूं कहूँगा, अगर नीलामी से हासिल शुदा रकम किराया या दीगर वाजिबात की अदायगी के लिए जो है वो काफ़ी ना हो तो बकिया रकम जो है वो अराजी की आमदनी के बकाया जात जो हैं इनके तौर पर वसूल की जाती है। इस तरीक़ेकार से हुकूमत को कानूनी तौर पर बराह रास्त रिकवरी करने का जो है वो अख्तियार हासिल होता है। नेक्स्ट है जी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफंडिंग फाइन्स, जुर्माने की रकम वापस करना जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? अगर अदालत या कोई अथॉरिटी किसी जुर्माने का वापसी का हुक्म देती है तो इसको वापस करना जो है वो हुकूमत, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत मुतलका महकमे के ज़रिए रकूम की वापसी के अमल को जो है वो यकीनी बनाती है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा। अथॉरिटी की तरफ से बनाई गई कमेटियों का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कमेटीज फॉर्म्ड बाय द अथॉरिटीज़, तो अथॉरिटी की तरफ से बनाई गई जो कमेटियां हैं उनका पर्पस जो है वो याद रखिएगा वो बेसिकली कानून का, एक्ट का जो है वो नफाज है। यानी अथॉरिटियां जो कमेटियां बनाती हैं उनका बुनियादी मकसद कानून के नफाज में मदद फराहम करना है, असिस्टिंग इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। और ये कमेटियां मखसूस अमूर जैसा कि शिकायत हैं या मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ हैं या पॉलिसी नफाज में जो है वो काफ़ी मुआवनत करती हैं, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, हु एडमिनिस्टर्ड इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड देयर एम्प्लॉयज इन द डिस्ट्रिक्ट, ज़िले में इन्फोर्समेंट स्टेशन और इनके मुलाजमीन की निगरानी कौन करता है? तो याद रखिएगा सेक्रेटरी करता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करता है, चेयरपर्सन करता है या अथॉरिटी करती है। तो याद रखिएगा ये जिम्मेदारी किसकी है? अथॉरिटी की है। इन्फोर्समेंट स्टेशन और उनके मुलाजमीन की मजमूई इंतज़ामिया और निगरानी जो है इसका अख्तियार किसको हासिल है? अथॉरिटी को हासिल है। विच कैन द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट फॉर स्पेसिफिक टास्क, बोर्ड जो है वो मखसूस कामों के लिए क्या तश्कील दे सकते हैं? तो याद रखिएगा बोर्ड को अख्तियार हासिल है कि वो कमेटियां तश्कील दे ताकि मखसूस कामों को मनसूबों और मुआवनत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हल किया जाए। ये कमेटियां बोर्ड के फैसलों के नफाज में काफ़ी जो है वो मदद देती हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? चार्ली आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें मॉक टेस्ट 1 का पार्ट 1 डिस्कस किया जो पीरा एक्ट 2024 और पीरा एक्ट 2025 से मुताल्लिक था। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा इसी मॉक टेस्ट का पार्ट 2 होगा जिसमें हम होल्डिंग एक्ट और प्राइस कंट्रोल एक्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करना जो है वो ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारा जो है टेस्ट सेशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप अपनी इनरोलमेंट जो है वो करा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस इसके बदले में हमें दुआ चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।